श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, शारदीय नवरात्रों के बहुत पवित्र से दिनों की शुरुआत हो चुकी है और इन शारदीय नवरात्रों में करने वाला 5 स्वस्तिक वाला उपाय जो आपको अपने घर पर चुपचाप बना देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपका पूरा घर धन संपदा से भर जाएगा, आपके घर में कभी वैभव की कमी नहीं आएगी, परिवार की उन्नति जीवन भर होती रहेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन शारदीय नवरात्रों में करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अब जो पहला वाला उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। आपके घर पर जहां पर भी आपने माता रानी की चौकी सजाई है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, किन को करना है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है, कर्ज नहीं चुकता हो रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, घर में किसी तरीके का कोई सुख नहीं है, बेवजह क्लेश आपके घर में बना हुआ रहता है, एक छोटा सा उपाय आपके परिवार की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 2 पान के पत्ते। देखिए, ये जो नवरात्रे के दिन होते हैं ना, पान के पत्ते, हल्दी, कुमकुम, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको 2 पान के पत्ते चाहिए, है ना। बिल्कुल सुंदर सुंदर से पान के पत्ते लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, इस तरीके से। कौन सी वाली? पिसी हुई हल्दी। इस वाले उपाय में आपको हल्दी की गांठ नहीं चाहिए। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको कुमकुम। ध्यान रखना, लाल चंदन नहीं है, ये क्या है? कुमकुम है। ठीक है, 1 चुटकी कुमकुम ले लेना, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। करना क्या है? जो 2 पान के पत्ते आपने लिए हैं, इन दोनों पान के पत्ते में से 1 पान के पत्ते के ऊपर आपको बनाना होगा कुमकुम से स्वस्तिक। इस तरीके से कुमकुम से स्वस्तिक बना देना, ठीक है ना। और इसी के ऊपर थोड़ी सी कुमकुम यहां पर रख देना, यहां पर बीचों बीच में थोड़ी सी कुमकुम इसी के ऊपर रख देना। और जो दूसरा है उस पर आपको हल्दी से स्वस्तिक बना देना है कुछ इस तरीके से, और बाकी बची हल्दी आपको इसी के बीच में यहां पर रख देना है। अब ये जो दोनों पान के पत्ते हैं, इन पान के पत्तों को आपके घर पे जहां पर भी आपने माता रानी को स्थापित किया है, घट स्थापना करी है, जो बोए हैं, जवारे बोई है, वहां पर क्या करना है? इन दोनों पत्तों को उनकी चौकी पर रख देना है। अगर आपने नहीं की है तो आपको माता रानी के मंदिर में जाकर के उनके सम्मुख में आपको इस तरीके से क्या कर देना है? दोनों के दोनों पत्तों को रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है और माता रानी के समक्ष में ही अपनी कामना कह करके इस तरीके से प्रज्वलित करना कि जो बत्ती का मुख रहे वो उत्तर दिशा की तरफ में रहे। किधर रहे? उत्तर दिशा की तरफ में। ठीक है, इन दोनों को यहां पर रखे रहने देना थोड़ी सी देर के लिए, माता रानी से विनती करके, कामना करके, है ना। इन दोनों पत्तों को वापस उठा लेना, दीपक को उसी चौकी पर या माता रानी के मंदिर में रखे रहने देना। अब आपको इन दोनों पत्तों को लेकर के अपने घर पर आना है ना। घर का जो मुख्य दरवाजा है, यहां का क्रम ध्यान दीजिएगा। घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के जब आप अंदर जाते हो ना, तो एक साइड पड़ती है ये वाली, ठीक है, और एक साइड पड़ती है ये वाली। तो सबसे पहले तो जो आपने कुमकुम लिए हैं, उन कुमकुम के 3 स्वस्तिक आपको इस साइड में बनाने हैं। इस साइड में कितने स्वस्तिक बनाने? 3। यहां पर ये किसके बनेंगे? कुमकुम के स्वस्तिक 3 इधर बनाना, और 3 ही हल्दी के स्वस्तिक बनाने होंगे इस साइड में। बस दिशा का ध्यान रखना, किधर की तरफ में आपको बनाने हैं। इस तरीके से बना देना, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बनाने के पश्चात आपको 2 स्वस्तिक बनाने होंगे। कहां पर? आपके घर की जो किचन है ना, KITCHEN, किचन, जिसे रसोई घर कहते हैं, है ना। उस रसोई घर के गेट के दोनों तरफ इसी क्रम में बना देना है। जैसे कि आपका ये रसोई घर का गेट हो गया, तो 1 स्वस्तिक इधर कुमकुम का और इधर की तरफ में बनाना होगा आपको हल्दी का स्वस्तिक, ठीक है। और ऐसे के ऐसे ही आपको
भाई जोड़ा होता है, जैसे 5 स्वस्तिक का गुरुदेव ने बताया ना, तो एक स्वस्तिक ये हल्दी और कुमकुम का जोड़ा, दूसरा ये वाला जोड़ा, तीसरा ये वाला जोड़ा, चौथा किचन के गेट पर, और जो 5वां होगा आपके घर की जो तिजोरी है, गल्ला है, जहां पर आप अपने घर का धन रखते हो, है ना, उस तिजोरी पर भी आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं। एक हल्दी का बना देना और एक कुमकुम का बना देना। अपनी कामना कह करके इन नवरात्रों के किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपके घर में उसी दिन से धन संपदा की वृद्धि होने लगेगी, परिवार में सुख आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि सबके घरों में एक समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। वो क्या है? लड़ाई झगड़ा। वो क्या है? क्लेश। ठीक है, लड़ाई झगड़ा क्लेश आपके बीच में बहुत ज्यादा होता है, परिवार के बीच में बिल्कुल बनती ही नहीं है, परिवार टूट रहा है, जायदाद को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के परिवारों में बहुत ज्यादा खिटपिट हो रखी है, भाई भाई में नहीं बन रही है। तो उस परिवार की जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी है, उसे ये उपाय करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा मक्खन, है ना। ये मक्खन वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, एक तो बताया था दही वाला, एक बताया था मक्खन वाला। ठीक है, ये मक्खन वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपकी जितनी श्रद्धा, ऐसा ताजा मक्खन जो होता है ना, थोड़ा सा मक्खन आपको लेना है और इसी मक्खन को लेकर के किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना और इस मक्खन को अपने घर की कामना, अपने घर की सभी कलेशों को खत्म करने की कामना करते हुए माता रानी को समर्पित कर देना। समर्पित करो तो एक लंबी बाती का आपको दीपक जरूर लगाना, लंबी बाती का, गाय के घी का, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो। अपनी कामना कह करके कि मैया, मैंने आपको आज ये मक्खन समर्पित किया है, मेरे परिवार में भी इसी मक्खन के जैसे ही प्रेम रस भर दीजिए, बस इतनी सी मेरी कामना है। परिवार के समस्त झगड़ों को, लड़ाई झगड़ों को खत्म करें, क्लेशों को खत्म करें। मक्खन का दान इस शारदीय नवरात्रों में सबसे बड़ा दान माना जाता है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला जो उपाय खास करके उन लोगों के लिए है कि अगर आप अपने परिवार में, है ना, या अपने घर में आपने घट स्थापना नहीं करी, बाय द वे आपने अखंड दीपक नहीं जलाया जो कि पूरे 9 दिन तक जलता है, तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। और जिन्होंने अखंड दीपक जलाया है उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी जरूर होगी, उन्हें कुछ नहीं करना। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मनोकामना पूर्ति का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता कि अगर आपने पूरे 9 दिनों के लिए अखंड दीपक नहीं जलाया, किसी कारणवश नहीं जला सकते हो, तब आपको ये एक काम करना है। आपको पूरे 9 दिन, 1-2 दिन निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरे 9 दिनों की जो रात्रि होती है, रात्रि के समय जब आपके घर की आरती हो जाए, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। किसका? लंबी बाती आपको इसके अंदर लगानी है और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी। ठीक है, ये जो एक दीपक आपने तैयार किया है, शाम के समय, कब? शाम के समय। अगर आपके घर में कहीं पर भी माता रानी की तस्वीर है तो उनके सामने, है ना, नहीं है तो जो तुलसी जी का गमला होता है, रात्रि के समय पर आपके घर में उस तुलसी जी के गमले पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके 9 दिन जो व्यक्ति तुलसी जी के गमले पर या फिर माता रानी के सामने अपनी एक कामना की पूर्ति के लिए इस दीपक को जलाता है, 9 दिन खत्म होने तक उसकी समस्त मनोकामनाएं माता रानी पूरा जरूर करती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।